नमो बुद्धाय, जय भीम। हम इस वक्त नागपुर में हैं। हमारे बीच में दीदी अंजलि भारती हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तमाम अपने भारत देश में तमाम धर्म चल रहे हैं, लेकिन आपने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इसके संदर्भ में हम कुछ जानकारी लेते हैं अंजलि भारती जी से। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी उपासक हैं, मेरे भाई, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, सबको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि आज वो दिन है कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी में नहीं आता तो हम हार के हार ही रहते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 1956 में धम्म दीक्षा दे के बौद्ध बनाए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, अभी आपने जो पूछा कि आपने बौद्ध धम्म क्यों अपनाया, और भी बहुत सारे धम्म थे, तो बाबा साहब ने सारे धम्मों का अभ्यास पढ़ाई की। पहले सारे जितने भी धर्म हैं सब धर्म देखे, और उसके बाद बाबा साहब को एक ही धर्म पसंद आया, वो है तथागत भगवान बुद्ध का बुद्ध धम्म। और वो बुद्ध धम्म हमें दे के महार से हमें बौद्ध बनाया। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 1956 में हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दी, लेकिन आज भी हम महारी है, आज भी हम बौद्ध बन नहीं पाए। तो क्यों? मतलब अगर कोई भिक्खू बन रहा है, भिक्खू के रास्ते जा रहा है कि हमें बुद्ध धम्म बढ़ाना है, तो उसमें उपासक कुछ ना कुछ टांग अड़ा रहे हैं। अगर उपासक अच्छे रह रहे हैं तो भिक्खू कुछ ना कुछ ऊंचापट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है ये मुझे करीब से जानना था, बुद्ध धम्म क्या है। तो मैं कैसा जान पाऊँगी? तो बहुत 2 साल मुझे ये सोचने में लगे। इसके पहले मतलब ऐसा समझिए कि बहुत पहले हमारी हिंदू धर्म में परवरिश हुई। हमारी माँ देवी देवता को मानती थी पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे जो हम ये गाने के माध्यम से जो बुद्ध धम्म की तरफ आए, उसके बाद जो हमको पता चल रहा कि सच क्या है। उसके बाद ये 2-3 साल में मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तड़ तक जाना है, मुझे जानना है भिक्खू लोग कैसे होते हैं, उपासक ऐसे भिक्खू लोगों को क्यों करते हैं। मतलब हमारे महाराष्ट्र में, क्योंकि बाहर देश में तो मैं गई नहीं थी इसके पहले, तो ये सब जानने के लिए मैंने ऐसा 2 साल, मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं एक प्रबोधनकारा लेडीज़ हूँ। एक महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में मैं धम्म का प्रचार प्रसार, बाबा साहब का प्रचार प्रसार करती हूँ। पर प्रोग्राम में भी हम ज़्यादातर बाबा साहब बताते थे, बुद्ध नहीं बता पाते थे, क्योंकि हमें बुद्ध का जानकारी नहीं थी। अब बुद्ध की जानकारी लेने के लिए अगर हमारे तरफ लोग बड़े विश्वास से देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, अगर हम गलत बोले तो गलत प्रचार हो जाएगा, ये भी है ना। तो अगर हमको मालूम नहीं है बुद्ध धम्म क्या है, तो हम तो गलत ही उठापट कुछ भी बोल देंगे ना लोगों में छाने के लिए। तो ये सब जानने के लिए मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सिंगरों ने, मतलब जो बाबा साहब गाते हैं, वो गायकों ने कम से कम कहीं ना कहीं चिवर लेके शुरुआत करना चाहिए, धम्मों को आगे बढ़ाना चाहिए, धम्म की जानकारी लेना चाहिए। फिर मेरे सामने ये बड़ा प्रश्न था, शुरुआत करेगा कौन? मैं किसको बोलूँ शुरुआत करूँ? एक नॉर्मल आदमी अगर शुरुआत करे तो उसके तरफ लोगों को देखने के लिए टाइम कहाँ है, लोग उसकी तरफ नहीं देखेंगे। तो मैं बहुत सारा सोच विचार करके मैंने सोचा कि शुरुआत कौन करेगा। 2 साल मैंने सोचा, और औरंगाबाद के भंती जी को 15 दिन पहले फ़ोन लगाया, भंती जी मुझे चिवर लेना है। हमारे जो धम्म गुरु है विशुद्धानंद बोधि, बौद्ध गया में उन्होंने इतना सब कुछ करके रखा है हमारे लिए। मतलब अगर महाराष्ट्र से 200 लोग भी जाते हैं तो उन्होंने इतनी रहने की व्यवस्था करके रखी है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक महाराष्ट्र का भिक्खू वहाँ जाके हमारे लिए इतना सब करके रख रहे। उनको फ़ोन लगाया कि गुरुजी मुझे दीक्षा लेनी है, मतलब चिवर लेना है। तो गुरुजी पहले हंसे। गुरुजी बोलते, दीदी बाबा वो तुम्हारे बाल देख के, तुम्हारी स्टाइल देख के लोग तुम पे इतना प्यार करते हैं, इतना तुमको फॉलो करते हैं, तुम कैसे क्या लेंगे? तो मैंने बोली भंती जी वो बाद में देखे थे, लेकिन मैं चिवर लेने आ रही हूँ। तो भंती जी ने मेरा प्रोग्राम भी रखा, 2 दिन में अरेंजमेंट किया, वहाँ पे प्रोग्राम रखा। और प्रोग्राम के बाद रात को मैंने 11 बजे अनाउंसमेंट किया कि मैं कल चिवर ले रही हूँ। सारे भिक्खू को यकीन नहीं आ रहा था, और मैं दूसरे दिन बोधि वृक्ष के नीचे मुझे चिवर दिया। कम से कम आपने चिवर लिया? मैंने बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे कम से कम मेरे चिवर को 100 भिक्खू थे, 100-150 भिक्खू थे। ये मतलब बहुत सौभाग्य की बात है, सब भिक्खू के उपस्थिति में मुझे चिवर दिया वहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे। इसीलिए मैंने बोधि वृक्ष के नीचे गुरु पूर्णिमा को लिया। अभी मुझे ये 18 तारीख को दीक्षा भूमि पे उतारना है। तो मैं सोची कि अगर मैं बौद्ध गया में लेती हूँ तो मुझे ये भी हमारी पवित्र भूमि है, जहाँ हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध बनाया।
तो यहाँ पे मुझे चिवर उतारना है, इसीलिए मैं अभी नागपुर आई हूँ विजयादशमी के लिए। और 18 तारीख को मतलब दीक्षा भूमि पे ही मेरा चिवर उतारने का कार्यक्रम है। वहाँ पे भी बहुत सारे भिक्खुगण रहेंगे, अभी कितने रहेंगे पता नहीं, पर रहेंगे, बहुत सारी जनता भी रहेंगी मेरी चाहने वाली। तो ये सब सोच के मुझे ऐसा लगा कि धम्म का प्रचार प्रसार मुझे करना है तो मुझे शुरुआत करना चाहिए। और जैसे बाबा साहब ने पूरे धम्म का अभ्यास किया, ऐसे मैंने भी, भले बाबा साहब के इतने तर तक नहीं गई, लेकिन सब जो बोलते हमारा सनातन धम्म है, मुझे किसी के धम्म के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है और मैं कहूँगी भी नहीं, क्योंकि हमें बुद्ध ने ये नहीं सिखाया। जो भी अपना धम्म फॉलो करते हैं बिल्कुल करना चाहिए, हर किसी के लिए अपना धम्म प्यारा होता है, जो हमारे लिए भी बराबर। लेकिन जो हमारा बुद्ध धम्म सनातन धम्म है, जिनका कोई इतिहास भूगोल नहीं, उनका लोग इतना सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी महाराष्ट्र की जनता, भिक्खुगण बोलो या उपासक बोलो, कहीं ना कहीं धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए थोड़े बहुत कम हो रहे हैं। आप तो बिना चीवर के भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी, लेकिन चीवर लेने का मतलब जानना बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं बगैर चिवर का भी प्रचार प्रसार ही कर रही हूँ 20 साल से। पर चिवर लेने का ये कारण था, मुझे भिक्खु का जीवन जानना था। भिक्खु सही में, मतलब लोग जो कहते हैं, भिक्खु किस तरह से अपना जीवन लोग जो जीते कहते हैं? हैं क्या है भिक्खु को, क्या है मस्त खाने को मिलता, सोने को मिलता, मस्त रहने को मिलता, भिक्खु को क्या है, भिक्खु को क्या कुछ क्या कम है उनको। अगर दरवाजे में अपने भिक्खु आते हैं तो लोग उधर मुंह करते हैं। और आप कभी श्रीलंका गए हो? नहीं। श्रीलंका ओरिजिनल बुद्ध का देश है, उन्होंने सही में बुद्ध फॉलो किया है। जो मैं श्रीलंका जाके आई हूँ, क्या रिस्पेक्ट वहाँ पे धम्म का। अगर भंती जी यहाँ से जा रहे ना, और वहाँ पे रोड है, वहाँ पे कोई अधिकारी बैठा है, यहाँ से रोड पे जा रहे तो वहाँ पे अधिकारी अपने चेयर पे खड़ा हो जाता है, जो अपने महाराष्ट्र में, अपने इंडिया में कहीं ये मान मिलता नहीं, दिखता नहीं है मुझे। तो लोग जो भिक्खु के बारे में कहते हैं, भिक्खु ऐसे भिक्खु वैसे, तो मुझे जानना था सही में भिक्खु क्या है, सही में भिक्खु का जीवन क्या है, सही में भिक्खु धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं या कुछ और करते हैं। तो ये सब जानने के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि मेरे धम्म का अगर गलत प्रचार प्रसार होता है तो हर किसी को ये पूछने का, जानने का अधिकार है। क्योंकि मैं धम्म फॉलो करती हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म दिया है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, ये मुझे जानने का अधिकार है। तो ये जानने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, तो मैं इनके तर तक कैसे जाऊँगी, मैं उपासक बन के तो नहीं जा सकती। फिर मैंने सोचा कि मुझे चिवर लेना है, चिवर लेके मुझे तर तक जाना है और अंदर जाके देखना है सही में धम्म कौन फॉलो करता है, कौन उसका उल्लंघन करता है। तो मैंने बहुत देखा है कि ऐसा नहीं सब भिक्खु खराब है या सब अच्छे हैं, उसमें से 4 खराब है। तो 4 खराब होने की वजह से तुम 400 भिक्खु को बुरा तो नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल सही। मैंने भिक्खु का जीवन देखा है, सही बात है। बोध गया में भी भिक्खु को, अभी मैंने श्रीलंका में भिक्षाटन किया है। अभी अपनी इधर वर्षवास में हम नॉनवेज नहीं खाते, बराबर सभी नहीं खाते, लेकिन श्रीलंका में गई 15-20 दिन रही तो मुझे रोज़ नॉनवेज खाना पड़ा। सोचिए, पहले दिन दूसरे दिन मैंने भिक्षाटन किया तो मेरे भिक्षाटन में उन्होंने मच्छी और राइस डाला, तो वो तो मेरे भिक्षाटन में डाला, मुझे खाना ही है, क्योंकि वो भिक्षाटन में वही भिक्षा पात्र में डाल रहे, वो तो खाना है मुझे। तो और वहाँ पे कोई दूसरा खाना मिलता भी नहीं है, चिकन मटन मच्छी फिश। अब 20 दिन रहे, 20 दिन तो भूखा नहीं रह सकते, खाना पड़ेगा। वहाँ पे भिक्षाटन किया मैंने, वहाँ पे भी देखा है भिक्खु का जीवन क्या होता है। मैंने बोध गया में भिक्षाटन किया, मैंने सारनाथ में भिक्षाटन किया, मैंने देखा है ओरिजिनल भिक्खु का क्या जीवन है। तो ये भी देखा है कि सही में कभी कभी तो भिक्खु को इतना सब खाना रहता है, पूरन पोली सब मतलब खाते खाना नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैंने भिक्खु का जीवन ऐसा भी देखा है कि उनको कुछ भी खाने को नहीं। और ये 3 बार मेरे पे प्रसंग आया है। मतलब जब बोध गया से आई हूँ मैं, सही में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ मतलब खो दिया है मैंने, मेरा कुछ तो गुम हो गया है। क्योंकि 3 महीने के इसमें मैंने जो बोध गया महसूस किया है, जो भिक्खु लोगों का जीवन महसूस किया है। सभी भिक्खु लोग नहीं है ना, 4 भिक्खु लोग खराब है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं मानती हूँ ना। कुछ लोग पेट भरने के लिए चिवर लेते हैं, कुछ अपनी परेशानी के लिए चिवर लेते हैं, जिनको कोई सहारा नहीं उनको वो चिवर लेते हैं। उनकी बात छोड़ के जिन्होंने बचपने से चिवर लिया, जिन्होंने अपना घर संसार त्याग के चिवर लिया, जिन्होंने अपना लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के चिवर लिया, उन लोगों को भी आप वो 4 भिक्खु के बीच में नहीं ना गिन सकते, तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने भिक्खु का इतना करीब से जीवन देखा है मैंने, जो भिक्खु को मतलब कुछ भी कम नहीं, ऐसे 10 रुपए के लिए 10 रुपए भी कोई दे रहा फिर भी बैठ रहे, जबकि उनके विहार में आके 50 लोग खा रहे। तो ये क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे अपन। मतलब भिक्खु क्या होता है मैंने ये करीब से देखा है। भिक्खुनी क्या होती है, देखिए ना, अभी बहुत जगह ऐसा होता है, विहार हर इधर है विहार। अब यहाँ पे 3-4 भिक्खु रहते हैं,
ये जो नागपुर का समता बुद्ध विहार समता बुद्ध है ना, द्वारकापुरी, ये शताब्दी चौक के बाजू में।